वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे कराटों की। वैसे तो कराटे हमारी कल केपी की असेंबली में भी चले हैं, लेकिन आज किसी और कराटे की बात करते हैं। बात करेंगे पाकिस्तानी खवातीन की जो कि मार्शल आर्ट्स की खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे के बलबूते पर ईरान में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन हासिल की है। राजा खालिद जंजुआ की क़यादत में ये टीम न सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि बगैर किसी हुकूमती सरपरस्ती के खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। क्या हुकूमत की मदद से ये टीम टूर्नामेंट्स में और कामयाबी हासिल कर सकती है, झंडे गाड़ सकती है? इसी हवाले से जानेंगे उन्हीं की ज़बानी जो हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त अगर बात की जाए तो हमारे साथ मौजूद हैं लाइबा रब नवाज। लाइबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो एबीएन न्यूज़ की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से आपको मुबारक हो। अपनी इस जर्नी के हवाले से बताइएगा, और आपने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इस कामयाबी के पीछे किन किन लोगों का हाथ था, कितनी ज़्यादा एफर्ट्स किया आपने? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। एशियन चैंपियनशिप हमारी ईरान में हुई थी, सो डिवीजन की फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप थी जिसमें सारे एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेटेड थे। उसमें पाकिस्तान की ओवरऑल हम लोग 9 प्लेयर्स थे टोटल, जिसमें ज़्यादातर फीमेल्स थी। एक मेल प्लेयर था हमारा, और पूरी फीमेल्स की टीम थी। और ओवरऑल पाकिस्तान की इसमें 3rd पोजीशन आई थी। और सपोर्ट हमें ऐसा फाइनेंशियली किसी ने नहीं किया था। फाइनेंशियली हर एक प्लेयर ने अपना अपना खुद ही किया था। लेकिन ये है कि जैसे गेम के लिए हमारा अलग से कैंप लगा था। हर पूरे हमारी 1 डे में 4 आवर्स की क्लास होती थी। उसके बाद 2 आवर्स के एक्स्ट्रा कैंप राजाज मार्शल आर्ट एक्स्ट्रा टाइम 8 बजे राजाज मार्शल आर्ट्स का ऑफ होते हैं, तो 8 से 10 राजाज मार्शल आर्ट्स में 2 आवर्स की एक्स्ट्रा गेम करवाता था। हमें एक अलग से इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किए थे, तो उसके लिए गेम के लिए हमें राजाज मार्शल आर्ट्स ने सपोर्ट किया था। इसके अलावा फाइनेंशियली सबने अपना अपना किया था। अच्छा लाइबा, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, खासतौर पे लड़कियां आपको जो देख रही हैं और वो मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ना चाहती है, आप उनको क्या गाइड करेंगी कि वो किस तरह से कुछ अगर बेसिक चीजें आप बताना चाहें उनको तो? मार्शल आर्ट्स आई थिंक फीमेल्स के लिए कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी होती है, खास करके मार्शल आर्ट्स, क्योंकि सेल्फ डिफेंस आपको बहुत जल्दी अर्ली स्टेजेस में सेल्फ डिफेंस तो आपको आ जाता है। उसके बाद ये कि स्टार्टिंग के लिए यही है कि अपने करीब में जो भी इंस्टीट्यूट है वहां जाके ज्वाइनिंग दे दे, क्योंकि ऑनलाइन करने से या फिर वीडियोस देख के उस तरह से नहीं आता जब तक आप उस चीज को खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है इस चीज के लिए। अगर आप प्रोफेशनली एथलेटिकली इसको खेलना चाहते हैं तो फिर वो एक अलग चीज होती जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि एथलेटिक्स के अलावा भी हर एक को मार्शल आर्ट्स करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर सिर्फ खवातीन की बात की जाए तो हम अक्सर खवातीन से ये पॉइंट तो ज़रूर डिस्कस करते हैं कि खवातीन किसी भी फील्ड में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्पेशली जो कराटे हैं, जोडो कराटे हो गए, इस तरह की चीज़ें होगी, उनमें तो बहुत ज़्यादा उनका लंबा हो जाता है, और हमारी जो सोसाइटी है अनफॉर्चुनेटली हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। आपके साथ कुछ इस तरह की मुश्किलात पेश आई इनिशियली? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई मुश्किलात पेश नहीं है। मेरे पेरेंट्स माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव है, और ऊपर से हम लोग राजाज मार्शल आर्ट जहाँ जाते हैं वहाँ पे जो हमें माहौल मिलता है एक तरह से ट्रेनिंग के लिए, फीमेल की क्लास अलग होती है, और हर कोई बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रेन करवाने में लगा होता है। तो उसमें इतना ज्यादा कुछ फील नहीं होता है। लेकिन आपकी ये बात सही है कि फीमेल को हर जगह पे प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि फिजिकली भी इतना स्ट्रांग तो नहीं होती। देखा जाए बायोलॉजिकली तो फीमेल इतना स्ट्रांग नहीं होती, उसको टाइम लगता है अपने मसल्स बिल्ड करने में, हर चीज बिल्ड करने में। लेकिन ये है कि टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। सही। अच्छा, जो आप मेरे पिछले सवाल के जवाब में बता रहे थे कि अगर एथलेटिकली कोई नहीं भी करता है तो एटलीस्ट बेसिक लेवल्स पे जाके जरूर आना चाहिए, और किसी को एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस तो ख्वातीन जो है वो पहले फिर जाके किसी करीबी इंस्टीट्यूशंस में खुद को रजिस्टर करें, और सेल्फ डिफेंस एटलीस्ट वो कितने अरसे में सीख सकती हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए मिनिमम 3 मंथ्स चाहिए होते हैं। उस 3 मंथ्स में आप, क्योंकि प्रैक्टिस होती है, सेल्फ डिफेंस ये नहीं होता कि आपने कुछ टेक्निक सीख ली और वो आप कर सकते हैं। किसी भी जगह पे कोई सिचुएशन होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जब तक कि आपकी रिफ्लेक्सेस ना बने हुए हो आपके। मतलब कि जब हम लोग सेल्फ डिफेंस सीखते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, तो ये होता है कि कोई आके अचानक से अटैक की एक्टिंग करता है, तो हम उसको वो करते हैं, आगे से डिफेंस करते हैं। तो ये फिर हमारे रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं कि कोई आप, क्योंकि अटैक्स तो अचानक ही होते हैं, तो कोई अटैक हो रहा है तो आपको कैसे उस पर रिएक्ट करना है, वरना ऐसी सिचुएशंस में नॉर्मली इंसान नम हो जाता है। तो उसके लिए कि आप उसको इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें, और कम से कम 3 मंथ्स में ये हो जाता है, सेल्फ डिफेंस आ जाता है। और ये कॉस्टली होता है लाइबा? अगर जो खातीन देख रही हैं, मैं उनके लिए पूछना चाह रही हूँ कि अगर वो किसी जगह पे जाके रजिस्टर करती हैं तो इतना कॉस्टली होता है? मतलब हर दूसरी खातून इसको अफोर्ड कर सकती है? अगर बेसिक सेल्फ डिफेंस की बात की जाए तो वो इतना कॉस्टली नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको इंस्टीट्यूशन की फी पे करनी है। अच्छा। लेकिन अगर आप
इस तरह से एथलेटिक वाली साइड में आ जाए, आप उसको प्रोफेशनल लेके चलना शुरू हो जाए, तो वो वाकई कॉस्टली है, क्योंकि डाइट का खर्चा होता है, ट्रैवल का खर्चा होता है, उसके बाद नहीं आपकी नहीं, बेसिक पूछ रही हूँ कि एटलीस्ट क्योंकि जो हालात होते हैं हमारे यहाँ, अगर रात को 3 बजे भी कोई लड़की मैं चाहती हूँ बाहर निकले, तो उसको अपनी हिफाजत करनी आनी चाहिए। आप चाह रही है कि सारे ही कराटे मास्टर्स हो? हाँ, वो बता रही है ना कि हर किसी को एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, इतना बेसिक जरूर होना ठीक हो चाहिए। गया। अच्छा लाइबा, अगर बात की जाए, आपकी 2 सिस्टर्स भी आपके साथ मौजूद थी, ये कौन सी कैटेगरी थी जिसमें आप चैंपियन बनी हैं, और आइंदा आगे आपके क्या प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ पे जाके आपने इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करना है? मेरी चैंपियनशिप मिडल वेट चैंपियनशिप थी -60 kg में, और मेरे जो बाकी प्लेयर्स थे उनकी भी डिफरेंट वेट कैटेगरीज थी, और मैं अडल्ट कैटेगरी में थी, कुछ लोग जूनियर टीन्स कैटेगरी में थे, और कुछ लोग उसके बाद अडल्ट कैटेगरी में थे, और कुछ लोग उसमें थे, जूनियर्स में थे, यंगस्टर्स में। तो मेरी अडल्ट कैटेगरी थी और -60 kg मैंने खेला था। नेक्स्ट टूर्नामेंट जहां पे भी आएंगे, जैसे अभी आगे यूरोप में या फिर कहीं भी टूर्नामेंट्स आएंगे, तो इंशाल्लाह अभी हमारी 3rd पोजीशन, हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप लोग तैयारियां कर रहे हैं फिर दीगर वर्ल्ड टूर्नामेंट्स के लिए? जी जी बिल्कुल, तैयारी तो हर टाइम ही चल रही होती है, क्योंकि टूर्नामेंट कहीं से भी अचानक आ जाता है। और लाइबा, ये भी बताइएगा कि आपके अपोनेंट्स डेफिनेटली पूरी दुनिया से वो गए होंगे, तो सबसे जो टफ मुकाबला रहा आपका, किस अपोनेंट के खिलाफ रहा? सबसे टफ हमारा ईरान, क्योंकि ईरान में ही टूर्नामेंट था, तो ईरानी फाइटर्स भी काफी ज्यादा थे और वो काफी स्ट्रांग भी हैं, तो सबसे टफ ईरान के साथ था। अच्छा, सही। उसके अलावा अब दीगर कोई एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करना चाहती हूँ, एक तो वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा जिससे हमारे नाजरीन भी कुछ सीख सकें। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? नहीं, इस तरह से तो कोई ऐसा मेरे साथ कोई स्टोरी नहीं हुई। यही है कि सब लोगों को सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे वाकयात सब कुछ सुनने को मिलता है, तो उसके लिए फीमेल्स के लिए तो जरूरी है कि उनको सेल्फ डिफेंस आए, इतना आए कि वो खुद को बचा सके। लेकिन लाइबा, इस चैंपियनशिप के लिए आप लोगों के पास गवर्नमेंट की सपोर्ट क्यों नहीं थी? हमारे पास गवर्नमेंट की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी। गवर्नमेंट सपोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट को ही सपोर्ट करता है, बाकी और किसी स्पोर्ट को शायद सपोर्ट समझा ही नहीं जाता पाकिस्तान में। आप लोगों ने कुछ किया था, इकदाम किए थे कि जहाँ पे हुकूमत को आप लोगों ने अपना पैगाम पहुंचाया और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आया हो? हमारे जो शिहान है, जो हमारे सर है, वो काफी दफा ट्राई कर चुके हैं गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने का और सब कुछ करने का, लेकिन नहीं हो पाता हमारा। ठीक। अच्छा लाइबा, ये बताइएगा कि आपने, क्योंकि आपकी उम्र मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही है, तो साथ मेरे ख्याल स्कूल होगा, यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज होगी, व्हाट्सएवर, उसको किस तरह मैनेज करती है? इतना सब कुछ, कराटे, प्रोफेशनलिज्म, फिर स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ, ये थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी खवातीन ऐसी है, या फिर मर्दों की बात की जाए तो वो किसी डिफरेंट फील्ड में कदम रखने के बाद या तो स्टडीज की तरफ से हाथ धो बैठते हैं, या फिर वो गिला करते रहते हैं, हम दो चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। मेरा यूनिवर्सिटी चल रहा है अभी, और यूनिवर्सिटी का ये है कि मैं सुबह में यूनिवर्सिटी आती हूँ, मेरी 2 PM तक क्लासेस खत्म होती हैं, फिर मैं क्लासेस खत्म करके डायरेक्टली बगैर घर जाए मैं उधर चली जाती हूँ, अपने इंस्टीट्यूशन चली जाती हूँ, वहां जाके मैं खाना वगैरह खा के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ। मैं दिन में 4 आवर्स ट्रेन करती हूँ। अच्छा, तो 4 आवर्स ट्रेनिंग करके फिर मैं घर आ जाती हूँ। अच्छा, 4 आवर्स मस्ट है या इट्स अप टू यू, आप जितना करें उतना अच्छा है, इससे ज्यादा कम? 4 आवर्स मस्ट नहीं है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना कर सकते हैं। ठीक है। और जो आप ग्राउंड लेवल पे बता रही थी ख्वातीन के लिए कि जो सेल्फ डिफेंस के लिए जा सकती हैं, और 3 महीने का टाइम आपने उसके लिए बताया था, तो उसके लिए डेली बेसिस पर उनको कितने घंटे चाहिए हो सकते हैं? 1 आवर डेली अगर ट्रेनिंग करें तो वो सीख सकती है। लाइबा, आप इनको बता रही हैं इन्होंने कल कराटे सीखने चले जाना है, क्या कर रही हैं आप? ऐसी बातें ना बताया करें। नहीं, ये तो देखिए, सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए। कराटे सीखो, उसके बाद गली में जिस तरह वो बता रही है कि रात 1-2 बजे में निकलूं तो आगे से कोई आए तो मैं कराटे मारना शुरू कर दूं। देखिए, तो जरूरी है ना, हमारी ख्वातीन सेव हो जाएंगी ना, सेफ फील करेंगी वो। अच्छा, मैंने जो सवाल किया था ना, यूनिवर्सिटी लाइफ एंड कराटे लाइफ, मतलब दोनों लाइफ है, अब ये बैलेंस्ड है? एक तरफ तो आप माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, दूसरी तरफ बताइएगा ग्रेड्स वगैरह अच्छे आ जाते हैं, वो किस तरह मैनेज करती है? शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मार्शल आर्ट्स, तो आज से 3 साल पहले, तो मेरा यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही मार्शल आर्ट्स में वो हो गई थी, इन्वॉल्व हो गई थी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद था मार्शल आर्ट्स, तो मैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी को टाइम देना बंद कर दिया था मैंने। तो उस टाइम मेरे ग्रेड्स काफी नीचे गए थे, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ दोनों चीजें मैनेज होना शुरू हो गई थी खुद ही, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी की चीजें वो खुद ही मैनेज होना शुरू हो गई थी, और जो मार्शल आर्ट्स की चीजें वो खुद ही मैनेज होना शुरू हो गई थी। ठीक हो गया, यूनिवर्सिटी मैनेज होना शुरू होगी, मार्शल आर्ट मैनेज होना शुरू होगी। जो निमरा ने सवाल किया था कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, आपकी कोई फेडरेशन भी है जो सपोर्ट करती है, या फिर फेडरेशन उसी तरह की नामी ग्रामी फेडरेशन होती हैं, बस नाम के लिए काम करती हैं, फंड्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती? हमारी फेडरेशन जो है ये एक्चुअली में पाकिस्तान में अभी जो शिहान राजा खालिद हैं, वो तो हमें सपोर्ट करते हैं इस तरह से कि हमें इंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं,
हमें न्यूट्रिशनिस्ट से हमें डाइट प्लान बना के देते थे, जो कि वैसे खुद महंगे बनते हैं, जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। चले। ऐसे जो ट्रिप्स होते हैं, फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, उस पर हमें कोई सपोर्ट नहीं करता फेडरेशन में। ठीक हो गया लाइबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं किस तरह आप पाक रोशन करते रहे। बिल्कुल जी, लाइबा से बातचीत हमने की है और यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक। आपने हमारे साथ रहना है।